मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much. मैं देवेंद्र शर्मा, मैं वो 56 इंच के सीने से पूछना चाहता हूँ, कहाँ वो 56 इंच का सीना? वो डरपोक प्रधानमंत्री हमारे जवानों की शहादत करवा देता, चुपचाप बैठ जाता है, फिर बाद में कहता है इसका हम बदला लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। क्या लिया अब तक, क्या करा है? कब से चीन जो है हमारे एरिया को कवर करता चला आ रहा है? आज तक उसने क्या 6 साल से उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि अभी चीन जो हमारे एरिया को कवर कर रहा है? आज तक उसने कहा वो 56 इंच का सीना, हमको 56 इंच के सीने से पूछना चाहते हैं। वो 56 इंच का सीना नहीं है, चौकीदार नहीं है, वो चोर है, डरपोक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। और अब उन पर ये कहता है हाँ मेरे से गलती हुई है, हमारी सरकार से गलती हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। जरा उन 20 परिवारों से पूछो जिनके शहीद में बच्चे शहीद हो गए देश के लिए, देश के प्रति, हमारी रक्षा के प्रति शहीद हो गए हैं। उस परिवार से जाके उनसे पूछो कि उनके परिवारों पे क्या बीत रहा है और क्या नहीं बीत रहा। नेपाल के अंदर गोलियां चलवा दी हैं, आज तक जो नेपाल की हिम्मत नहीं हुई है कंकरी फेंकने के लिए भी, और वहां भी गोलियां चलवा दी हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक अल्लाह की तरफ से भारत और भारतवासियों पर रहमत और सलामती नाजिल हो। बड़ी तकलीफ हुई, अभी मैंने फोटोग्राफ देखी, भारतीय फौजी जख्मी पड़े हुए हैं, चाइनीज फौजियों ने मारकर जख्मी कर दिया। और हमारे पास रूलिंग पार्टी बीजेपी 6 साल का जश्न 1 साल का जश्न मनाने में लगी हुई है, आरएसएस जश्न मनाने में लगी हुई, वीएचपी बजरंग दल जश्न मनाने में लगे हुए, फौजी हमारे जख्मी पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हुए, खून बह रहा, और बीजेपी मोदी गवर्नमेंट जश्न मना रहे। कह का जश्न मना रहे? किसकी अम्मा की शादी हो रही जो जश्न मना रहे? अरे भारत के अंदर घुस गए वो लोग, 3 किलोमीटर अंदर आ गए, 5 जगहों पर कब्जा कर लिए, हमारे फौजियों को जख्मी कर दिए चाइनीज, और यहां जश्न मना रहे। गरीब मर्रा मजदूर जश्न मना रहे। कब सुधरेंगे? यही हाल रहेगा। आज नेपाल भी आंखें दिखा रहा हमारे को। नेपाल एक दौर में चाइना और पाकिस्तान इज्जत करते थे, आज नेपाल आंखें दिखा। वक्त है, समझ जाइए। बीजेपी आरएसएस के दरिंदे कुत्ते अभी मुसलमानों पे फायरिंग कर रहे, गंदे गंदे पोस्ट कर रहे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को मारने की प्लानिंग की बात कर रहे, सीए की बात चल रही। अरे शर्म से डूब मरो बेगर, तो शर्म से डूब मरो अंग्रेज के दल्लालो। भारत को बर्बाद कर दिए, अंदर से बाहर से खोखला कर दिए, तबाह कर दिए। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना आने वाला दौर बहुत बुरा रह सकता। चाइना बड़े गुस्से से घुस रहा अंदर, उसको रोकना है
तो सही तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ठहरना, उसके सामने सीना तान के 56 इंच का सीना लेके भागने जाना 6 इंच का बना के ठहरना पड़ता। अभी भी वक्त है। एक मुसलमान रेजिमेंट, इस्लामिक रेजिमेंट, खालिद बिन वलीद रेजिमेंट खड़ी करिए, एक अहद और मोहम्मद रेजिमेंट खड़ी करिए, एक पठान और अरब रेजिमेंट खड़ी करिए। हमको मौका दीजिए, इंशाल्लाह भारत और भारतवासियों की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत एक अल्लाह के लिए करेंगे इंशाल्लाह। वक्त है अभी भी भारत को बचाने का, इससे पहले कि और बर्बादी आए। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, सन ऑफ इंडियन आर्मी नायक, जैसा मेरे वालिद ने 1971 की जंग में खून पसीना लगाया, अब हमें भारत को बचाना है चाइनीज से। आइए एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति, और मुल्क के लिए, मुल्क वालों को बचाने के लिए लड़ने का जज्बा आएगा। इस्लाम लाइए, ऑनर, इज्जत, खुव्वत पाइए। अस्सलाम वालेकुम। मोदी जी डर के बैठ गए चाइना के अगेंस्ट में, हमारे को भेजो, हम जाके लड़ते हैं। भारत के सर के ऊपर मुंह पे रख दिया चाइना अपने पैर को, लद्दाख में घुस गया उन्हें। पूरे संघिया डर के कोने में बैठे हुए, पूरे संघिया बैठे हुए डर के कोने में, आरएसएस बीजेपी के। चाइना घुस गया 60 किलोमीटर लद्दाख में, भारत के मुंह में पैर रख दिया। तुम सावरकर पहले अंग्रेजों के एजेंट थे, अब यहाँ पे मोदी चाइना के एजेंट बन गए बीजेपी वाले। चाइना एजेंट है तुम लोग, भारत नहीं बचा सक रही। अरे हमारे को भेजो, हम जाके लड़ने तैयार हैं अल्लाह के लिए, भारत बचाने के वास्ते। हमारे पिताजी लड़े थे 1971 की वॉर में, मैं लड़ने तैयार हूं चाइना के अगेंस्ट, भारत को बचाने के लिए अल्लाह के वास्ते। तुम्हारे को दम नहीं है, तुम डरे हुए अंदर घुस के बैठे हुए। तुम चाइना भारत के मुंह पे पैर रख दिया, तुम एक जुमला नहीं बोल रहे आज तक। अरे तुम डरे हुए, सावरकर अंग्रेज के दलाल थे,